बेटा शादी करे तो फैमिली का मेंबर रहता है, पर बेटी शादी करे तो फैमिली से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लॉजिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिहार गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी दिसंबर 2014 में, जो बोलती है कि कंपैशनेट गवर्नमेंट जॉब के लिए एक डॉटर तभी एलिजिबल है जब वो डिवोर्स्ड हो या फिर डिजर्टेड हो। मतलब नॉर्मल मैरिड डॉटर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड है। इसी से रिलेटेड एक केस है। फादर की डेथ के बाद डॉटर ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया बिहार स्टेट अथॉरिटीज के पास। स्टेट ने इस क्लेम को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया दो ग्राउंड्स पे। पहला तो ये ग्राउंड था किसी अंकल या फिर ब्रदर का ऑब्जेक्शन था। दूसरा ग्राउंड था 2014 की पॉलिसी। जब ये मैटर पटना हाई कोर्ट गया एज अ रिट पिटीशन, तो पटना हाई कोर्ट ने भी बोला कि दिसंबर 2014 की पॉलिसी के हिसाब से ओनली डिवोर्स्ड या फिर डिजर्टेड डॉटर ही एलिजिबल है, नॉर्मल मैरिड डॉटर नहीं। तो पटना हाई कोर्ट ने इस रिजेक्शन को अपहोल्ड किया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के क्लॉज से रिलेटेड स्टेट का ये लॉजिक था कि जब लड़की शादी कर लेती है तो जनरली हस्बैंड के घर रहती है, इसीलिए पेरेंटल फैमिली पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं मानी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो बेसलेस अजम्पशन है, इसके बेसिस पे आप एक पॉलिसी का फाउंडेशन नहीं बना सकते, ये आर्बिट्री है, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक मैरिड सन एलिजिबल है तो एक मैरिड डॉटर को सिर्फ मैरिज के लिए एक्सक्लूड करना इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये जेंडर इक्वालिटी लॉज को वायोलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट और बिहार स्टेट अथॉरिटीज के रिजेक्शन ऑर्डर को सेट असाइड किया। पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोई हेरिडिटरी राइट नहीं है। एक्चुअल डिपेंडेंसी कितनी है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और स्कीम की बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी प्रूफ करनी रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली लड़की को जॉब नहीं दिया, पर स्टेट को बोला कि आप मेरिट्स के बेसिस पे इसको रिकंसिडर करिए। प्रैक्टिकल सेंस में शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड के साथ जाकर रहती है, पर ये अज्यूम करना कि उसका अपने परिवार के साथ टाइज कट हो गया है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि शादी लड़के की भी होती है। आपको क्या लगता है, शादी के बाद बेटा बेटी को दोनों को पेरेंटल फैमिली के राइट्स में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या नहीं?